नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासत गर्माती जा रही है। जेडीयू के मंत्री संजय झा ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि राज्यसभा में एनडीए की ही जीत होगी और पांचों सीट पर एनडीए ही अपना परचम लहराएगी। इसके साथ आपको बता दें कि आज सम्राट चौधरी और संजय झा की मुलाकात भी हुई है, जिसके बाद अब ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं दोनों की मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई होंगी और मुख्यमंत्री के जो नाम को लेकर चर्चा भी चल रही है उसमें भी कुछ ना कुछ सामने आ सकता है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो नवेंदु, क्या है इस मुलाकात का मामला? देखिए, सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कैसे एनडीए पांचों सीट पर जीत दर्ज करेगा बीजेपी की तरफ से। दूसरी ओर संजय झा कमान संभाल रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ऐसे में संजय झा और सम्राट चौधरी की मुलाकात को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है, बता दें कि इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा नहीं हुई है। इसमें आगामी राज्यसभा चुनाव में जो 16 तारीख को वोटिंग होने जा रही है उसे लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि 5वीं सीट के लिए अब दोनों ही गठबंधन पूरी ताकत लगाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। और इस मीटिंग से बार बार यह निकालने की कोशिश की जा रही है कि अगर पार्टी में टूट होती है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि 3 से 4 पार्टियों पर टूट के बड़े खतरे मंडरा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, यहां तक कि जेडीयू को लेकर भी खबर आ रही है कि हो सकता है जेडीयू के विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर दें, क्योंकि अंदर खाने बहुत सारे विधायक नाराज चल रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से राज्यसभा भेजा जा रहा है उस बात को लेकर के। सम्राट चौधरी और संजय झा की जो ये मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है, क्योंकि आज 14 तारीख हो गई है। अब कहिए तो 48 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में अब बहुत जल्द कुछ ही घंटों में यह भी खबर आ सकती है कि तमाम पार्टियों के जो विधायक हैं उनको एक जगह एकजुट किया जाएगा। उनको एक होटल में रखा जा सकता है, उनको एक रिसोर्ट में रखा जा सकता है, क्योंकि अभी हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जा रही है। कोई दावा कर रहा है कि यहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अमरेंद्रधारी सिंह हैं जो देश के एक जाने माने उद्योगपति हैं और बिहार में तो उनकी गिनती टॉप उद्योगपतियों में होती है। उनके बड़े बड़े उद्योग हैं, उनकी फर्टिलाइजर्स कंपनी है, मीडिया कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों की वो मालिक है और 2 बार से राज्यसभा सांसद भी हैं। आरजेडी को मालूम था कि 5वीं सीट की लड़ाई उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, इसलिए अमरेंद्रधारी सिंह को मैदान में उतारा गया, क्योंकि अगर आगे चलकर जो बातें की जाती है कि विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, जो दावा किया जाता है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, उसमें अमरेंद्रधारी सिंह फिट बैठ सकते हैं, क्योंकि वहां पर विधायकों को अगर पैसे देकर एकजुट करने की बात आएगी तो फिर अमरेंद्रधारी सिंह से बेहतर कौन हो सकता है, जो कि 2 बार के राज्यसभा सांसद हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। ऐसे में उनके लिए 100 करोड़ 200 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि बिहार के जो 5वीं सीट में है राज्यसभा चुनाव के लिए, उसमें करोड़ों के खेल हो सकते हैं, 100 करोड़ के खेल हो सकते हैं, 200 करोड़ के खेल हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इनडायरेक्टली कयासों का बाजार गर्म जरूर है, लेकिन देखना यह होगा कि अब 5वीं सीट पर होता क्या है, क्योंकि संजय झा और अगर सम्राट चौधरी मिलते हैं तो इनके लिए पहली चुनौती होगी अपने तमाम विधायकों को एकजुट करना, क्योंकि यूजीसी का एक भी मुद्दा एक और है जिसके चक्कर में एनडीए घबराई हुई है। कहीं उसके विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग न कर दें, कहीं एक आध गलती भी हो गई तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर ज्यादा डोरे डाले जा रहे हैं कि उन 6 में से कम 3 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराई जाए, और आरजेडी में कम से कम 8 से 10 ऐसे विधायक हैं जिस पर एनडीए की नजर है। कुल मिलाकर 10 से 15 विधायक ऐसे हैं, कम से कम 12 तो जरूर हैं, जिनको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अगर एनडीए पूरी ताकत लगा देता है तो हो सकता है ये 10-12 विधायक क्रॉस वोटिंग करें और फिर 5वीं सीट पर एनडीए की जीत हो जाए। और तो क्या क्रॉस वोटिंग के डर से ही बीजेपी ये भी साफ नहीं कर रही कि किस विधायक को, किस नेता को उनको वोट देना है। उन्होंने कहा है कि वो 15 तारीख की रात को ही ये साफ करेंगे कि किस विधायक को, किस नेता को वोट देना है। देखिए, कल ही मैंने ये खबर बताई थी जब हम लोग ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे बिहार की जनता को, कि एनडीए ने तय कर लिया है। यूजीसी का मुद्दा इतना बड़ा हो गया है जमीन पर कि अब इस तरीके से स्क्रिप्टिंग की जा रही है कि जितने भी सवर्ण विधायक हैं उनको वोट देने के लिए कहा जाएगा, जो कि जीत में सबसे आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जो दूसरे जातियों के विधायक हैं उनको वोट देने के लिए कहा जाएगा उन सीटों के लिए जहां लड़ाई जो है ज्यादा कठिन होगी, यानी नितिन नवीन की जीत। अब नितिन नवीन को वोट देने के लिए कहा जाएगा तो आपको लगता है क्या बीजेपी का कोई विधायक नितिन नवीन को वोट नहीं देगा या अपनी वोट खराब कर देगा? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए हैं,
बिहार से आते हैं और बिहार से राज्यसभा जा रहे हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता और उनका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जेडीयू के जो विधायक होंगे उनको नीतीश कुमार को वोट देने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद जो ईबीसी और ओबीसी विधायक हैं उनको रामनाथ ठाकुर को वोट देने के लिए कहा जा सकता है। तो ये सोची समझी रणनीति है, इसे एक बहुत बड़ा चाल के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर इस चाल में एनडीए कामयाब होती है तो जो विधायक एनडीए के भीतर नाराजगी पाले हुए हैं मन में, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो हो सकता है पार्टी उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई करे और उन लोगों को पार्टी से बाहर भी करे और दोबारा उनके लिए पार्टी में जगह बनाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। और इस चुनाव में सबसे खास ओवैसी की पार्टी को माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कल तेजस्वी यादव और ओवैसी की मुलाकात होगी 15 तारीख को, तो उसमें भी क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? देखिए, ओवैसी के विधायक अब खास नहीं रह गए हैं, क्योंकि ओवैसी के 5 विधायक क्या ही कर लेंगे, क्योंकि टूट का खतरा मंडरा रहा है कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों पर। अगर 35 और प्लस 6, 5 ओवैसी की बात की जाए, 1 बीएसपी की बात की जाए, 41 का संख्या जरूर होता है, लेकिन कांग्रेस के विधायक और आरजेडी के विधायक एकजुट रह पाएंगे? अभी सबसे बड़ी चुनौती यही है तेजस्वी यादव के लिए। एक तरफ वो ओवैसी से इफ्तार पार्टी में मिल लें, सब कुछ डील हो जाए, और इधर से उनके विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू पूरी ताकत लगा रही है। आला कमान का निर्देश है कि 35 से ज्यादा संख्या किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए महागठबंधन की। तो आप सोचिए कि किस तरीके से पूरी ताकत झोंकने को एनडीए के नेता बेताब हैं, और इसलिए तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। आप देखिए, लेफ्ट के 3 विधायक हैं, उनको भी एकजुट करने की चुनौती होगी। हालांकि आईपी गुप्ता कंफर्म है कि वो महागठबंधन को वोट डालेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो अगुवाई कर रहे हैं, दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की, उससे पहले ओवैसी से मुलाकात की, तो राज्यसभा चुनाव में इतना घटनाक्रम तेजी से बदलेगा, शायद इस बात की कल्पना बहुत कम लोगों को रही होगी। हालांकि चुनाव हर बार रोमांचक होते हैं, दिलचस्प होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार खेला देखने को मिल रहा है, किस पार्टी का कौन सा विधायक टूट जाएगा, किसको वोट कर देगा, अभी तक सारे जो पार्टियों के जो टॉप नेता हैं उनके दिल की धड़कन बढ़ गई होगी, खास करके उपेंद्र कुशवाहा की, और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज यदि किसी विधायक ने सुन ली तो उसके बाद एनडीए कुछ नहीं कर पाएगा, महागठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। चुनाव के बाद भले विधायकों को आप पार्टी से निकाल दें, ये भी कहें कि आगे आने वाले समय में उनके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन हम कई बार राजनीति में देख चुके हैं कि जिन विधायकों को, जिन मंत्रियों को, जिन सांसदों को, जिन नेताओं को पार्टी से निकाला जाता है, धक्के मारकर निकाला जाता है, उल्टा सीधा बोलकर, बाद में पार्टी उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाती है और उनको शामिल करती है। कई बार किसी चीज के आरोप प्रत्यारोप को लेकर लोगों को पार्टी से निकाला जाता है, लेकिन फिर से पार्टी में शामिल किया जाता है। अब देखना यह होगा, आज उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, कल विजय चौधरी के आवास पर बैठक होने जा रही है, और कल रात में ही एनडीए के तमाम विधायकों को बताया जाएगा कि आपको किस कैंडिडेट को वोट करना है। ऐसे में आने वाले 24 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, और इन 24 घंटे में आरजेडी और कांग्रेस एक एक विधायकों पर पैनी नजर गड़ाए बैठी है कि कोई इधर से उधर ना हो, कौन कहां जा रहा है, कहां क्या कर रहा है, एक एक घटना पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि कब इधर से उधर हो जाएगा, कब अचानक से विधायक को लेकर कोई उड़ जाएगा, कब कोई राजनीतिक पुष्पक विमान आ जाए, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। और इन्हीं डर को लेकर महागठबंधन के नेता परेशान हैं, बेचैन है, छटपटा रहे हैं कि अगर कोई एक आध विधायक को लेकर उड़ा तो फिर पूरा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर बात करें मोकामा के विधायक अनंत सिंह की, तो उनकी भूमिका भी बहुत खास नजर आ रही है। हालांकि वो जेल में है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि वो कैसे वोट देंगे। नहीं, देखिए, पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह को ऑर्डर दे दिया है कि आप जाइए और वोट दीजिए, यानी अनंत सिंह वोट करेंगे और वोट देने के बाद फौरन उनको वापस जेल आना पड़ेगा। तो एनडीए की परेशानी सुलझ गई है। जो 38 विधायकों की संख्या थी, उसमें अगर अनंत सिंह नहीं होते तो वो 37 होता, लेकिन अगर अनंत सिंह नहीं होते तो फिर टोटल आंकड़ा भी घटता। लेकिन अनंत सिंह आ रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी नजर आएगा। जो भूमिहार जाति के विधायक हैं उनको लगेगा कि चलिए, अनंत सिंह को देखकर जिस तरीके से एक जाति का नैरेटिव सेट किया जाता है उसमें फायदा मिल सकता है। तो ऐसे में अनंत सिंह की वापसी से एक नैरेटिव का खेल तो जरूर बिल्ड होगा, लेकिन असली सवाल वही है, अनंत सिंह वोट कर देंगे, उसके बाद जो 3 वोट की जरूरत एनडीए को है, वो 3 वोट क्या हो, कौन सा होगा? क्या वो तीनों कांग्रेस के होंगे? क्या वो तीनों आरजेडी के होंगे? क्या वो 3 लेफ्ट पार्टियों के होंगे? इन 3 पार्टियों पर टूट के बहुत ज्यादा खतरे मंडरा रहे हैं। हो सकता है आरजेडी के ही 5 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें, तो किसी भी संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से अब देखने को यह मिल रहा है कि अमित शाह मॉनिटरिंग कर रहे हैं दिल्ली से, लगातार सम्राट चौधरी को फोन आ रहा है और कहा जा रहा है कि इन तमाम चीजों पर पैनी नजर रखिए। आप अपने विधायकों को भी देखिए, वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्द विधायकों की फोन टैपिंग की जाए कि कौन विधायक किस नेता से बात कर रहा है।
आने वाले समय में बिहार की सियासत जो है अभी और भी दिलचस्प मोड़ पर जाएगी और देखना अब दिलचस्प होगा कि इन 48 घंटों में क्या खेल होता है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर जब ये बैठक होगी तो वहां कितने विधायक पहुंचते हैं और कल फिर एनडीए का जो मीटिंग होने वाला है विजय चौधरी के घर पर, उसमें कितने विधायक पहुंचते हैं। सारे विधायक पहुंच भी जाएंगे, उसके बाद भी डर बना रहेगा, क्योंकि जब तक वोट नहीं गिरेगा तब तक सबकी जान जो है हलक में रहेगी और धड़कनें बढ़ती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार उठापटक देखने को मिल रही है। हर पार्टी अपना अपना दांव चल रही है। ऐसे में विधायकों को लेकर भी अब कई सवाल खड़े होने वाले हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।